आज सरस्वती पूजा है हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आज सरस्वती पूजा का दिन है। सरस्वती पता है, सरस्वती श्री सरस्वताय नमः। सरस्वती जी किनकी बीवी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा कौन है? हिंदू भाइयों में सबसे बड़ा पैदा करने वाला, जो रचेता है इस जमीन का, वो ब्रह्मा। वो ब्रह्मा की बीवी सरस्वती। और सरस्वती की हर स्कूल में पूजा करते हैं। क्यों? उसको ज्ञान का और फन का, हुनर का, उसको देवी माना जाता है। हिंदू भाइयों का अकीदा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आऊंगा थोड़ी देर के बाद में, तब बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज ही मुझे पता चला। आज मैं जब बैठा ट्रेन, बाद में चलूंगा, वरना गाड़ी आ रही थी तो मैं गाड़ी से नहीं आया। तो मैं ट्रेन में जब तबीयत ठीक हुई तो मैं थोड़ा मुताले का मैं शौकीन हूँ, और ट्रेन वगैरह में अच्छा मौका मिलता है मुताला करने का, स्टडी करने का, पढ़ने का। तो ये मैंने पहली बार पढ़ा, मैं अचंभे में पड़ गया। एक पुराण पढ़ रहा था मैं, उस पुराण में लिखा हुआ था कि श्री ब्रह्मा जी जो खुदा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, तीन बड़े खुदा है। ये तीन बड़े परमात्मा हिंदू भाई के। इनमें से जो ब्रह्मा जी हैं, मैं तो आज तक ये जानता था इनकी एक ही बीवी है सरस्वती जी, लेकिन एक नहीं है, 5 बीवी है। 5 बीवी है। उनमें से एक का नाम गायत्री है, उनमें से एक का नाम सुवित्री है, एक का नाम श्रद्धा है, एक का नाम उनका मेघा है, और 5वें का नाम, लास्ट में 5वें का नाम सरस्वती जी है। 5 बीवी ब्रह्मा जी के, 5 बीवी। और कुरान में अगर अल्लाह ने कह दिया कि 4 शादी कर लो, 4 बीवी रखो, तो पेट में गुड़गुड़ होता है, दर्द होता है। और वहां ब्रह्मा जी 5 मोहतरमा लेकर बैठे हुए। खैर, वो बातें कंपैरिजन की है, कोई मसला नहीं है। कोई 4 शादी करे, कोई 5 शादी करे, कोई 2 शादी करे। इससे देश के अंदर देश की तरक्की की रुकावट नहीं है। देश में तरक्की की रुकावट 4 शादी या 2 शादी नहीं है। देश के अंदर तरक्की के अंदर जो रुकावट है, ये करप्ट लोग हैं। ये जो मंदिर, मस्जिद, शरीयत, कुरान, यूनिफॉर्म, बुलडोजर, टोपी और दाढ़ी, ये लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से इस देश की तरक्की रुकी हुई। मेरे मुसलमानों, इतना सब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही? क्या वजह है? कभी गौर किया हमने? मैं बताता हूं क्या वजह है जो अल्लाह की मदद नहीं आ रही। पहले जमाने में अल्लाह की मदद बहुत आती थी, खुलकर आती थी। अबरहा जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा, जाओ और उस अबरहा को तबाह कर दो। तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। वो तैरन अबाबील आता है, अपने चोंच में एक छोटा पत्थर, छोटा दाना मुंह में लेता है, दोनों टांग में 2 लेता है, और उसको हाथी के ऊपर, फौजों के ऊपर छोड़ देता। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता है वो वहीं पर तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन उनको भेजा किसने था? उनको भेजा था तैरन अबाबील को अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान करीम में एक छोटी सी सूरत है, सूरह कैफ। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। अबरहा बड़ा ज्यादा मुतकब्बिर, अबरहा बहुत ज्यादा ताकतवर बादशाह, वो कहता है कि मैं काबतुल्लाह को शहीद कर दूंगा, मैं काबतुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि काबतुल्लाह की बड़ी इज्जत हो रही है, लोग तवाफ करते हैं, मैं उसको ढा दूंगा। वो अबरहा आता है, जब काबतुल्लाह को ढाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तैरन अबाबील परिंदों को भेजते हैं कि जाओ
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन, उनके सर पर पत्थरों की बारिश होती है। फजअलहुम कास्फिम माकूल, वो सारे जितने भी फौज और जितने भी घोड़े और हाथी थे सबको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह की मदद आई। एक बड़ी मदद कहाँ आई? जंगे बद्र में अल्लाह के नबी सहाबा लड़ रहे, 313 हैं। जब देखा कि 313 और उधर 1000 की तादाद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को कई हजार फरिश्ते देकर भेजा कि जाओ मेरे नबी की मदद करो, कहीं ऐसा ना हो मेरे नबी खत्म हो गए और सहाबा खत्म हो गए तो मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरिश्तों की मदद की, फरिश्तों के जरिए से सहाबा की मदद की। लेकिन आज मस्जिद अक्सा इन शराबियों के कब्जे में है। आज हमारी मस्जिद, आज हमारी ज्ञानवापी मस्जिद ये करप्ट लोगों के शिकंजे में जा रही है। उससे पहले एक मस्जिद शहीद की जा चुकी है और दूसरे नंबर पर हमारे भारत के अंदर कई मस्जिदें शहीद कर दी गई। 650 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर महरौली मस्जिद शहीद की गई। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह के फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे जमीन पर? समाज के अंदर टोपी और दाढ़ी वालों को ट्रेन में जाते हुए से पकड़ कर मारा जाता है। अगर कोई मौलाना मिल जाए तो उसको नाम पूछकर उसको गोली से उसको शूट कर दिया जाता है। यही हल्द्वानी में मदरसे और मस्जिद शहीद किए गए, ठीक था, लेकिन गोलियों से देख देख कर तकरीबन 30 लोगों को इनकाउंटर किया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों? पता है? सिर्फ इसलिए कि आज का मुसलमान कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है। आज का मुसलमान शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है। आज का नौजवान कुरान से कोई मोहब्बत नहीं, मुसलमानों को शरीयत से कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है अकीमुस्सला, नमाज अदा करो, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि सूद मत खाओ, मुसलमान सूद खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि शराब गंदी चीज है, मुसलमान शराब पीता है। अल्लाह कुरान में कहता है ज़कात दो, मुसलमान ज़कात नहीं देता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि गीबत मत करो, जासूसी मत करो, मुसलमान गीबत भी करता है, मुसलमान जासूसी भी करता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि लोगों के माल को बेईमानी से मत खाओ, मुसलमान दुनिया में बेईमानी करता है, मुसलमान झूठ बोलता है। बताइए ये सब कुरान के खिलाफ है कि नहीं है? जब मुसलमानों, जब मोमिन बंदा कुरान और शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह की मदद नहीं आती है, फिर जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। आज जो ये योगी और मोदी जी जो मुसल्लत किया गया है इस देश के अंदर, और उधर गजा पट्टी में इसराइल को जो वो किया है, मुसल्लत किया है, गजा पट्टी फलस्तीन सरजमीन अंबिया। क्यों पता है आपको? क्योंकि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया है। हमारे किसी भी नौजवान से पूछिए कि आर यू एबल टू रिसाइट द होली कुरान, आर यू एबल टू रिसाइट द सूरह फातिहा, क्या तुम सूरह फातिहा की तिलावत करके सुना सकते हो? हमारा जवान कहेगा कि नहीं मौलाना, आई एम नॉट, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। आप अगर एक आयत सीखते हो ना मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, अगर एक आयत कुरान आप सीखते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपको 100 नफल रकात नमाज पढ़ने से भी ज्यादा सवाब एक आयत सीखने पर देता है। एक आयत सीखता है कोई मुसलमान कुरान, 100 रकात यहाँ नहीं है। 100 रकात कोई पढ़ेगा तो 3 घंटे लग सकते, 4 घंटे लग सकते, लेकिन अगर कोई एक आयत सीखता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इतनी सीखता है, इतनी आयत सीखता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको उस आयत सीखने की वजह से 100 नफल रकात नमाज पढ़ेगा, उसका सवाब एक तरफ, एक आयत सीखने का सवाब, आयत पढ़ेगा कुरान उसका अलग है, लेकिन सीखने की जो कोशिश करेगा ना, इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब मुझे जरा कुरान सिखा दीजिए। एक आयत पर मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है बार बार, अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि 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 रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन।
तो इस आयत को सीखने की जो कोशिश हो रही है, अल्लाह उस कोशिश के बदले में उसको 100 रकात नमाज पढ़ने से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हम मुसलमान कोशिश नहीं करते।